Life of Surgery. Chapter 1 English Class 10 Supplementary Book Footprints Without Feet. This story is about Tricky, a small dog who is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. यहाँ पर वेटरनरी सर्जन का मतलब है एक एनिमल का डॉक्टर। यहाँ पे एक ये स्टोरी है और ये स्टोरी ट्रिकी के बारे में है। ट्रिकी एक डॉग है, उसका नाम है ट्रिकी। वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है और ओवरफेड है। पैम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करना, बहुत ज़्यादा उसको केयर देना, और ओवरफेड है ना, ज़्यादा खिला देना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और यहाँ पे रिच मिस्ट्रेस का नाम क्या था? मिसेस फॉम्फ्रे। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Veterinary surgeon यानी एनिमल का डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है इस स्टोरी में, और फिर उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस फॉम्फ्रे, वो एक वेटरनरी सर्जन को रिकमेंड करती हैं, कंसल्ट करती हैं, और वेटरनरी सर्जन उसको कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि वो उनको फॉलो करें। हमारे वेटरनरी सर्जन का नाम है मिस्टर हैरियट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, यानी जो वेटरनरी सर्जन है मिस्टर हैरियट है, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और क्या डॉग जो है वो रिकवर कर पाता है। चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो कि हैं वाई इज़ मिसेस फॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस फॉम्फ्रे ट्रिकी जो कि उनका पेट डॉग था उसके बारे में क्यों वरीड थी। What does she do to help him? Is she wise in this? उन्होंने ट्रिकी को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हेल्प करने के लिए क्या किया, और क्या वो ये करने में वाइज थी। यहाँ पे वाइज का मतलब है क्या वो सही कर रही थी, क्या उनका ये करना सेंसफुल था। अगला क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। यहाँ पे जिस जगह आई यूज़ हुआ है वहाँ पे आई किसको रेफर कर रहा है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो ऑदर है वो कहते हैं कि मैं ट्रिकी के बारे में बहुत परेशान था। यहाँ पे मिस्टर हैरियट जो कि वेटरनरी सर्जन है वो ही ऑदर हैं। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के बारे में बहुत परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Pulled up यानी रोक देना। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था उसको देख के, जब उसको स्ट्रीट पे देख के, जब वो अपने मिस्ट्रेस के संग वॉक कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, मैंने अपनी कार एकदम से रोकी। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज एक खाने की चीज़ होती है जो कि सिलेंड्रिकल होती है शेप में, और ब्लॉटेड का यहाँ पे मतलब है लार्ज और ओवरफिल्ड। हिज आइज ब्लडशॉट एंड र्यूमी। र्यूमी का मतलब है वाटरी एंड रेड। उसकी आइज ब्लडशॉट थी यानी बहुत ज़्यादा रेड थी, और र्यूमी थी यानी वाटरी थी। और जो ट्रिकी है वो एकदम सीधे देखता रहता था। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। ही स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। लॉल्ड यानी लटकना, उसके जॉज से लटक रही थी। मिसेस फॉम्फ्रे हास्टर्न टू एक्सप्लेन। मिसेस फॉम्फ्रे ने एक्सप्लेन करने के हास्टर्न किया, जल्दबाजी की। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मिस्टर हैरियट वो इतना लिस्टलेस था, अपने सराउंडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना, मतलब लिस्टलेस। वो इतना लिस्टलेस था, वो बिल्कुल भी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कुछ इंटरेस्ट, उसको मतलब उसमें कुछ एनर्जी ही नहीं लग रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन का यहाँ पे मतलब है कि उसको मतलब ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा हो, मतलब बेटर डाइट नहीं मिल रही हो, कुपोषण से पीड़ित हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब यहाँ पे मिसेस फॉम्फ्रे क्या कर रही हैं, एक तो ट्रिकी पहले ही ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया, यूजली फैट हो गया, बहुत मोटा हो गया, और ऊपर से उसको एक्स्ट्रा मील दे रही हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो उसको थोड़ा सा मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं, और एक बाउल हॉर्लिक्स का दे रही हैं रात में, ताकि वो सो सके। और वो इसको कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नथिंग मच रियली, बहुत ज़्यादा भी नहीं है।
और फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या आपने स्वीट थिंग्स का इंटेक बंद किया, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपने स्वीट थिंग्स का इंटेक बंद किया? तो यहाँ पे मिसेस फम्फ्री कहती हैं कि ओह आई डिड फॉर अ बिट, आई डिड बट फॉर अ बिट, मतलब थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा किया, लेकिन बट ही सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट यानी टू सॉफ्टन, लेकिन वो इतना वीक लगा कि मेरे को अपना रूल सॉफ्टन करना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैन बियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सकी. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की ओनली फॉल्ट थी उसकी ग्रीड, वो बहुत ही लालची था. मैंने नीचे उस छोटे से डॉग की ओर देखा और यही दिक्कत थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. वो कभी भी फूड के लिए मना नहीं करता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो कभी भी दिन में या रात में कभी भी आप उसको फूड दोगे तो वो कभी भी खाना खा लेता था. उसको वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करता था खाने को. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस फम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड. मैंने उन सब चीज़ों के बारे में वंडर किया जो मिसेस फम्फ्रे ने नहीं बताई थी. फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? यहाँ पे हिम यूज़ हुआ है ट्रिकी के लिए. तो मिसेस हैरियट पूछते हैं कि आप उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज दे रहे हैं? तो इस पर मिसेस फम्फ्रे कहती हैं कि जो हॉजकिन है, जो कि गार्डनर था, वो बहुत बीमार था. हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो. लम्बागो एक बीमारी है, उस वजह से वो डाउन था, मतलब बीमार था, इसीलिए आ नहीं रहा था. तो इसीलिए कोई रिंग थ्रोइंग नहीं होती थी. लेकिन मिसेस फम्फ्रे उसको लिटिल वॉक ज़रूर देती थी, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट बोलते हैं, आई ट्राई टू साउंड सीवियर. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. यहाँ पे मिस्टर हैरियट बोलते हैं, उन्होंने सीवियरली बोला कि मैं अभी बिल्कुल बोलता हूँ कि अगर आपने उसकी मील का कुछ पार्ट कट डाउन नहीं किया और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी तो बहुत ज़्यादा इल पड़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाएगा. आपको अपने दिल को थोड़ा हार्डन करना पड़ेगा, हर्ट को हार्डन करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा. मिसेस फम्फ्रे रंग हर हैंड्स. रंग यानी ट्विस्ट कर लेना, मतलब जैसे बात करते समय अपने हाथ को ट्विस्ट कर लेना, उसको कहते हैं रंग. और कहती हैं, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. मिसेस फम्फ्रे कहती हैं, आई एम श्योर. वो श्योर करती है कि आई एम श्योर, मेरे को पता है आप सही होंगे, लेकिन ये कितना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. शी सेट ऑफ यानी वो बढ़ गई, आगे बढ़ गई. हेड डाउन, हेड नीचे था, रोड से जा रही थी, एज इफ डिटरमाइंड. और उनके पॉस्चर से, बॉडी पॉस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग रहा था कि ऐसे उन्होंने, कि जैसे उन्होंने डिटरमाइन कर लिया हो कि ट्रिकी के लिए एक नया रिजाइम यानी नए रूल्स का सेट, एक नया मतलब रूल एक सेट करेंगी और इनटू प्रैक्टिस में इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाएंगी उसको. अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैंने ट्रिकी का प्रोग्रेस को बहुत ग्रोइंग कंसर्न से देखा. यहाँ पे प्रोग्रेस मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे रोड पे, उसको बढ़ते हुई चिंता से देखा. जो ट्रिकी और मिसेस फम्फ्रे आगे जा रहे थे, उन्होंने मिस्टर हैरियट ने उसको बहुत चिंताजनक रूप से देखा. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. ट्रिकी टॉटरिंग कर रहा था यानी धीरे धीरे चल रहा था. अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, छोटा सा ट्वीड कोट था, उसमें चल रहा था. ट्वीड यानी एक ब्राउन कलर का सॉफ्ट सा कोट होता है. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स. पूरा कबर्ड भर के उसके पास ये ऐसे कोट्स थे. कुछ कोल्ड वेदर के लिए थे जो उसको वार्मथ प्रोवाइड करें, कुछ रेन कोट थे वेट डेज के लिए ताकि उसको बारिश से सेव किया जा सके. ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो आगे बढ़ा. ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग का मतलब है झुक जाना, और हार्नेस यानी जो नेक बेल्ट होता है उसको यहाँ पे
हार्नेस कहा गया है। तो वो अपने हार्नेस में झुका हुआ आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फॉम्फ्रे, कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मेरे पास मिसेस फॉम्फ्रे का फ़ोन आएगा कि मिस्टर हैरियट, आई एम वेरी वेरी वरीड, आई एम वेरी डिस्ट्रॉट, कि कुछ खा नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा इल पड़ गया है। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो कॉल उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो विद इन अ फ्यू डेज ही आ गया, कि मिस्टर हैरियट जानते थे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। मिसेस फम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट आने एक्सट्रीमली वरिड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो कि यहाँ पे पहले मेंशन किया गया था कि क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको बहुत पसंद थी, वो भी नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था, और बल्कि उसको बाउट्स ऑफ वोमिटिंग हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी वोमिटिंग भी हो रही थी उसको। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रक पेंटिंग यानी ब्रीदिंग हैवीली या वीजिंग कह सकते हैं। वो पूरे टाइम अपने रग पे पड़ा रहा, अपना गद्दा कह सकते हैं, बिछोना कह सकते हैं, उस पर पड़ा रहा और पेंटिंग कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। वो वॉक पे जाने से रिफ्यूज़ कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस में उन्होंने अपने प्लान्स बना के रखे थे मिस्टर हैरियट ने, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रिकी की ऐसी कंडीशन होने वाली है। जिस तरीके से मिसेस फम्फ्रे उसको फीड कर रही हैं, ट्रिकी की ऐसी कंडीशन ऑब्वियस है, ऐसी कंडीशन होना उसकी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब उसको इस सिचुएशन से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मिसेस फम्फ्रे ट्रिकी को, वो मिसेस हैरियट ट्रिकी को घर से थोड़े टाइम के लिए बाहर लेके जाएं। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने ये सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए मिस्टर हैरियट के संग फॉर अ फोर्टनाइट यानी एक वीक का जो पीरियड होता है, 14 नाइट्स का जो पीरियड होता है उसको फोर्टनाइट कहते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून यानी टू फेंट, ऑलमोस्ट फेंट हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई का मतलब है बहुत ज़्यादा तड़पेगा और मर जाएगा अगर मिसेस फम्फ्रे ने उसको रोज़ नहीं देखा तो। बट जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने एक फर्म लाइन ली, क्योंकि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वो सोच रहे थे कि ये बेस्ट होगा उसको ले जाना विदाउट डिले। अब followed by Mrs. Fomfrey's wailings, I marched out of the car carrying the dog wrapped in a blanket. मैं आगे बढ़ा, मिसेस फम्फ्रे रो रही थी, क्राई कर रही थी, वेलिंग्स यानी क्राई करना। आई मार्च्ड आउट, मैं आगे बढ़ा, कार में गया और जो लिटिल डॉग था, ट्रिकी था, वो उनके गोद में था, वो एक ब्लैंकेट में रैप्ड था। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज यानी पूरे स्टाफ में एकदम से हलचल हो गई थी। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अब जो मेड्स हैं, वो जो इंटायर स्टाफ है उसमें हलचल मच गई थी। जो मेड्स हैं वो अंदर बाहर कर रही थी। अंदर बाहर क्यों कर रही थी? क्योंकि वो उसके डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, इतनी सारी चीज़ें जो मिसेस फम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए रख रखी थी, वो सारी चीज़ें ला रही थी। अब जब मिस्टर हैरियट को ये रियलाइज़ हुआ कि उनका कार इतना सारा स्टफ, इतना सारा सामान होल्ड नहीं कर पाएंगी, तो he started to drive away. As I moved off, Mrs. Fomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे जैसे मिस्टर हैरियट आगे बढ़े, मिसेस फम्फ्रे ने एक डिस्पेयरिंग क्राई से, बहुत ही दुख भरी क्राई से, बहुत सोरोफुल क्राई से एक आर्मफुल यानी पूरा हाथ भर के बहुत सारे कोट्स उन्होंने विंडो के थ्रू फेंक दिए ट्रिकी के लिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। वो जो सड़क पे जा रहे थे, सड़क के कॉर्नर पे टर्न करने से पहले उन्होंने मिरर में देखा, अपने साइड व्यू मिरर में देखा और देखा कि सब लोग टीयर्स में थे, सब लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड।
ग्लांस यानी एक क्विक ग्लांस लेना, क्विक साइट लेना उसकी। वो पथेटिक लिटिल एनिमल क्यों बोला है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था। गास्पिंग यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रहा था। एंड दैट्स ऑल। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। मैंने उसका सर थपथपाया और ट्रिकी ने ब्रेव एफर्ट किया वेग हिज टेल। वेग हिज टेल यानी अपनी टेल को हिलाना। Poor old lad, I said. You haven't the kick in you, but I think I know a cure for you. अब मिस्टर हैरिट कहते हैं पुअर ओल्ड लैड, बेचारे। लैड यानी यहाँ लड़के के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे डॉग के लिए यूज़ होता है। डॉग के लिए यूज़ हुआ है। यू हैवन द किक इन यू, तुम में किक इन यू यानी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, फिर भी तुम। और मिस्टर हैरिट उसके लिए क्योर जानते हैं, वो ये बोलते हैं। अब इस चैप्टर का सेक्शन 2 यहाँ से शुरू होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको पहले रीड कर लेते हैं। इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नैरेटर है मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह रिच है, बहुत वेल्दी है, और वो उस जो डॉग है ट्रिकी है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Tempted यानी बहुत ही ज़्यादा उनका मन कर रहा है। He is tempted to keep Tricky on as a permanent guest, कि वो हमेशा के लिए उसको रख ले। और चौथा क्वेश्चन है कि why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? कि जो डॉग की रिकवरी है, जो सर्जरी है, सर्जरी यानी वो प्लेस जहाँ पे उस डॉग को रखा गया था, या इनडायरेक्टली कह सकते हैं डॉक्टर का क्लिनिक। वो जो डॉग की जो रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहा गया है मिसेस पम्फ्रे के द्वारा। सेक्शन 2 को स्टार्ट करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। जब सर्जरी में गए, क्लिनिक में गए डॉक्टर, तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे जो पहले से प्रेजेंट थे वहाँ पे, वो उनके आगे पीछे सर्च करने लगे मतलब उनके आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। ट्रिकी ने नीचे उस नॉइजी पैक यानी डॉग्स का वो झुंड पे देखा विथ डल आइज क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं थी उसमें, एंड ही सीम्ड सो लिस्टलेस। वो इसीलिए उसने डल आइज से नीचे देखा, और जब उसको नीचे रखा मिस्टर हैरिट ने, वो एकदम मोशनलेस पड़ा रहा वहीं पे कार्पेट पे। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे जो डॉग्स थे उन्होंने कुछ स्निफ किया आसपास उसके, और फिर कुछ देर बाद ये कंक्लूड किया कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब यहाँ पे मिस्टर हैरिट बोलते हैं कि उन्होंने ट्रिकी का बेड एक वार्म से लूज बॉक्स में बनाया जहाँ पे अदर डॉग्स सोते थे। उन्होंने जो मिसेस पम्फ्रे ने उसका नाइट बेड, डे बेड, कुशन्स वगैरह दिए थे, उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और एक खुद से एक वार्म लूज बॉक्स में उसका बेड बनाया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया पर खूब सारा पानी दिया। At the end of the day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. शुरू के 2 दिनों तक पहले दिन तो उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दूसरे दिन के एंड तक उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया डॉग्स पे और अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लिया, और तीसरे दिन में वो विम्पर करने लगा, मतलब थोड़ा सा जब डॉग्स आने लगते थे तो वो उनको देख के थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता था, विम्पर्ड हो जाता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब यहाँ पे जो एक डॉग का नाम है जो कि वहाँ पे सर्जरी पे प्रेजेंट था। जैसे ही मिस्टर हैरिट ने गेट खोला, टिकी ट्रॉटेड आउट, धीरे धीरे आगे बढ़ा और वॉज इमीडिएटली इनगल्फ यानी उसको घेर लिया जो ने और उसके फ्रेंड्स ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको थोड़ा सा देखा, इंस्पेक्ट किया, उसमें थोड़ा सा स्निफ किया और फिर डॉग्स मूव कर दिया आगे।
गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम। अब यहाँ पे ट्रिकी में थोड़ी सी एनर्जी आने लग गई थी, उसने उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली यानी धीरे 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 चल रहा था अपने एक्स्ट्रा फैट के साथ, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फैट के साथ वो धीरे 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 चल रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था। Later that day, I was present at the feeding time. उसी दिन बाद में मैं जब वो सब लोग खाना खा रहे थे, मैं वहाँ पे था। I watched while Tristan sloped the food into the balls. यहाँ पे ट्रिस्टन जो है वो डॉग्स के वो जो फूड बॉल्स हैं उसमें खाना स्लोप यानी स्पिल ओवर द एज, यानी खाना डाल रहा है बहुत ही हरिडली, कुछ फैल रहा है बाहर, खाना डाल रहा है। And there was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब यहाँ पे usual headlong rush था कि हमको जल्दी 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 खाने की आवाज़ आ रही थी, खाने के लिए बहुत रश हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे सब डॉग, क्योंकि हर डॉग ये जानता था कि अगर वो दूसरे से खाने में पीछे रह गए तो, और उसका खाना लास्ट तक बाकी डॉग्स के बाद बचा रह गया, तो उसको अपने मील के लास्ट पार्ट के लिए लड़ना पड़ सकता है, कंपटीशन होगा। यहाँ पे लायबल का मतलब है आंसरेबल या बाउंड लीगली। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, flicking casually inside one or two of them. अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रिकी है वो जो शाइनिंग, जब वो ख़त्म हो खाना खाने का हो गया था, वो सब बाहर चले गए। ट्रिकी जो शाइनिंग बाउल्स थे, जो स्टील के बाउल्स थे, उनके आसपास एक राउंड लगाया और कैजुअली कुछ एक दो बाउल्स को लिक किया कि कुछ उसको फूड मिल जाए। तो Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostle यानी स्ट्रगल करना, अपना वे बनाना, उन डॉग्स के बीच में अपना वे बनाना। अगले दिन मिस्टर हैरियट ने देखा कि एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया था उसके लिए, और वो जो मिस्टर हैरियट है वो बहुत ज़्यादा प्लेज्ड थे टू सी हिम जॉसलिंग इन हिज वे टुवर्ड्स इट। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. उसके बाद से जो प्रोग्रेस था, डॉग का प्रोग्रेस था, वो रैपिड था। He had no medical treatment, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत कि उसको बिल्कुल भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन बल्कि वो पूरे दिन डॉग्स के संग घूमता रहता था, भागता रहता था, एंजॉय करता था उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यानी कंफ्यूज, स्ट्रगल, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसमें पार्ट ले रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर यानी पूरा पलट देना, खेलना, जूझना सारे डॉग्स से, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड एवरी मिनट्स, उनको इस सब का जॉय महसूस हुआ ट्रिकी को। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at the night. वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस डॉग के क्रू का, लेकिन वो जो था एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा था, सबसे छोटा डॉग था और बहुत ज़्यादा सिल्की था, क्योंकि उसको शुरू से बहुत केयर मिली थी उसके स्किन को, इसीलिए उसकी स्किन बहुत सिल्की थी, लेकिन बाकी जो डॉग्स थे उनको उतनी केयर नहीं मिलती थी, इसलिए वो एक शैगी सा क्रू था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। He had never had such a time in his life, क्योंकि उसको कभी इतने सारे फ्रेंड्स मिले ही नहीं। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. यहाँ पे hovered anxiously यानी keep lingering about, बार बार कॉल लगाती थी, पूछती थी कैसा है ट्रिकी, लेटेस्ट बुलेटिन यानी लेटेस्ट न्यूज़ पाना चाहती थी ट्रिकी की। लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे, he dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to weather, मतलब जो इतनी सारी चीज़ें दी थी उन सब की सही व्यवस्था हो रही है, ट्रिकी को सही केयर मिल रही है, उस सब का वो जायज़ा लेती थी। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing यानी ठीक होना, रिकवर होना।
द वर्ड कॉन्वलेसेंट सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्रे, कुछ हो गया था जैसे. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स भेजने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 डजन, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए. बल्कि ये चीज़ मिस्टर हैरियट के अनुसार और कॉमन सेंस से भी देखा जाए तो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी थी, इसीलिए उसकी ये कंडीशन हुई थी. अब यहाँ पे क्या है, एक ट्विस्ट है. मिस्टर हैरियट और उसका जो पार्टनर रहते थे वो, फॉर अ हैप्पी पीरियड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या होता था, जो एग मिसेस फम्फ्रे उस डॉग के लिए बेचती थी, वो ट्रिकी के जो मास्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो और उनके पार्टनर्स वो एग खा लेते थे, क्योंकि ट्रिकी को तो दे नहीं सकते थे और उनको फेंका भी नहीं जा सकता था. तो मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स खाते थे. और जब वाइन आने लगी तो रियल पॉसिबिलिटी एक उसकी लगी कि सिचुएशन की, कि भैया आप तो इनका इसका सत्यानाश करना है ट्रिकी का. अब इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, जो वाइन थी वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए थी. लेकिन मिस्टर हैरियट के लिए तो ये था ना कि ट्रिकी से और मोटा हो जाएगा, और क्या पता बाद में उसको कब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. जो लंच था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, कि मतलब उनको 2 ग्लास ऑफ वाइन मिलेंगी पहले और बाद में खूब सारी, क्योंकि जो वाइन उसके लिए आती थी वो ट्रिकी के लिए मेंट नहीं थी. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. मतलब बाद में जब ब्रांडी भी एक टाइप की ड्रिंक है वो भी आने लगी, तो फिर तो मिस्टर हैरियट को लगा बस मिसेस फम्फ्रे ने तो ठान ली है ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फाइनल एज लगाने की, फाइनल एंड लगाने की. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि एक फाइन पीरियड के लिए जो वो स्पिरिट थी यानी जो ब्रांडी थी वो उसके मिस्टर हैरियट उनके पार्टनर्स कंज्यूम किया करते थे, रेवरेंटली मतलब मेडिटेटिवली एंड रिस्पेक्टफुली. अब मिस्टर हैरियट बोलते हैं, they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy. वो बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत सेटिस्फेक्शन के दिन थे, क्योंकि उनको मतलब इतना अच्छा मील मिल रही थी, उनको इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा था, एक्स्ट्रा एग्स मिल रहे थे मॉर्निंग में, मिड डे वाइन मिल रही थी और लास्ट में ब्रांडी भी मिल रही थी. तो उनके लिए बहुत लग्जूरियस सी लाइफ हो गई थी. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना मिस्टर हैरियट के लिए एक टेम्पटेशन हो गया था उनके लिए. उनकी बहुत इच्छा हो रही थी कि उसको रख लो, क्योंकि उससे उनका बहुत फ़ायदा हो रहा था. उनको एग्स मिल रहे थे, वाइन मिल रही थी, ब्रांडी मिल रही थी, इसलिए वो टेम्प्ट हो गए थे ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखने के लिए. बट आई न्यू मिसेस फम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मेरे को पता था कि मिसेस फम्फ्रे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रही है हमें डॉग को, और आफ्टर अ फोर्टनाइट में कोई ऐसा कंपेल हो गया, हमें अंदर से ऐसा लगा कि हाँ मेरे को मिस लिटिल डॉग को रिकवर हो गया है तो उसको भेज देना चाहिए वापस. तो उनको फ़ोन करके ये मैसेज दिया कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो गया था और अवेटिंग कलेक्शन, मतलब उसको ले जाइए आप. विद इन फ्यू मिनट्स after about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Gleaming यानी to shine with faint light. फेंट लाइट से एकदम शाइन करना, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल यहाँ पे किसको कहा गया है, मिसेस फम्फ्रे की एक्सपेंसिव कार को यहाँ पे ग्लीमिंग ब्लैक मेटल कहा गया है. कुछ ही मिनटों के अंदर तो एक 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल आ गई सर्जरी के सामने, और जो शॉफर यानी ड्राइवर, उसने गेट खोला मिसेस फम्फ्रे के लिए. और मिसेस फम्फ्रे मिस्टर हैरियट हार्डली मिसेस फम्फ्रे को देख पा रहे थे, क्योंकि वो कार के इंटीरियर में एकदम लॉस्ट थी. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harrier, do tell me the truth. Is he really better?
मिसेस फम्फ्रे के हाथ एकदम रंग थे, एकदम टाइटली ट्विस्टेड थे, केप्ट टुगेदर थे। और मिसेस फम्फ्रे पूछती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए, क्या वो सच में सही है? मिस्टर हैरियट यहाँ पे कहते हैं, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, वो हाउस के थ्रू गार्डन में गए। मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड, वहाँ पे झुंड बना के खेल रहे थे। राउंड एंड इन देयर मिड्स ear slapping, tail waving, and was the little golden figure of Tricky. उनके बीच में था लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मतलब उनके बीच में ट्रिकी भी था, खेल रहा था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal. 2 वीक्स में वो लिथ यानी एकदम स्ट्रॉन्ग, हार्ड मस्टल, थिन, बहुत ज़्यादा फिट एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसको पैसेज के along बैक वापस घर लेके गया और उस घर पे लेके गया और फिर वहाँ से उसको शॉफर के वहाँ पे कार के पास लेके गया। शॉफर जो था, वो जो ड्राइवर था, वो स्टिल कार को पकड़ा हुआ था, स्टिल कार को खोल के पकड़ा हुआ था। अब जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स एंड अ ट्रिमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस फम्फ्रेज लैप्स। जैसे उसने अपनी मिसेस फम्फ्रे को देखा, उसने मेरे आर्म्स से छलांग लगाई और एकदम ट्रिमेंडस स्लीप में एकदम कूदा मिसेस फम्फ्रे के पास और एकदम मिसेस फम्फ्रे की गोद में चला गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मिसेस फम्फ्रे और डॉग है उनका जो मतलब वो इतने दिनों बाद मिले थे तो डॉग कैसे अपना प्यार जता रहा था मिसेस फम्फ्रे के लिए। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग अप द बैग्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। जब मिसेस फम्फ्रे और डॉग मिल रहे थे, खेल रहे थे, तब शॉफर और मिस्टर हैरियट उसके बैग्स, टॉयज, कुशन्स और कार्स, कोट्स, बाउल्स ये सब बाहर ले जाने में हेल्प कर रहे थे, जिनमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। As the car moved away, जैसे जैसे कार आगे चली गई, मिसेस फम्फ्रे खिड़की से बाहर निकली, leaned out of the window and tears shone in her eyes. Tears shone, यहाँ पे shine का past form, shone यूज हुआ है कि उनकी आंखों में tears जो थे वो चमके और उनके lips बोले, Oh Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is the triumph of surgery. वहाँ पर मिसेस फम्फ्रे कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, दिस इज़ रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की जो सर्जरी वो जो प्लेस है उसकी एक बहुत बड़ी जीत है कि ट्रिकी बहुत सही हो गया। सो दिस वॉज द चैप्टर 1। थैंक यू।